एक वक्त की बात है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी 4 पत्नियां थीं। जो उसकी चौथी पत्नी थी वो उसका बहुत ध्यान रखता था और उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे गहनों से सुशोभित रखता था। जो उसकी तीसरी वाइफ थी उसको उस पर बहुत अभिमान था। वो बहुत सुंदर थी। वो अपनी तीसरी वाइफ को हमेशा अपने साथ रखता था, पर उसे हमेशा डर लगता था कि ये शायद किसी और अमीर बिजनेसमैन के साथ किसी न किसी दिन भाग जाएगी। वो अपनी दूसरी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बहुत कंसिडरेट थी। वो बहुत ही काम एंड कंपोज रहती थी। वो एक तरह से बिजनेसमैन की सलाहकार ही थी। वो अपनी दूसरी बीवी से ही हमेशा सलाह मशवरा किया करता था। इसके बाद आता है नंबर पहली वाइफ का, जो बहुत ज़्यादा लॉयल थी, जिसने उसका घर, बिजनेस और उसकी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखा, जो बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मर्चेंट अपनी चारों बीवियों के साथ बहुत खुश था। फिर अचानक से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ही गॉट टर्मिनली इल। उसे पता होता है कि अब उसका इलाज पॉसिबल नहीं है और वो किसी ना किसी दिन मर ही जाएगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया है, पर मैं अकेला मरना नहीं चाहता। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी वाइफ बिल्कुल साफ मना कर देती है उसके मुंह पर और वहाँ से चली जाती है। फिर मर्चेंट तो उसकी चौथी वाइफ उसको मुंह पे मना कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी तीसरी वाइफ को बुलाता है और उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं होना चाहता मरने के बाद। तो उसकी तीसरी वाइफ उसको कहती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस दिन तुम मर जाओगे मैं किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ शादी कर लूँगी। ये दोनों बीवियों की बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वो अपने दूसरे नंबर की वाइफ को बुलाता है और उससे भी यही सवाल पूछता है। तो उसकी दूसरे नंबर की बीवी ने कहा, देखिए, व्हाट मोस्ट आई कैन डू फॉर यू इज़ दैट आई कैन सेंड यू टू द ग्रेव प्रॉपरली। मैं पूरा इंतज़ाम अच्छे से करवाऊंगी ताकि आपकी आत्मा को पूरी शांति मिल सके। उसकी बात सुनकर मर्चेंट बिल्कुल ही निराश हो चुका था। ही वॉज डेविस्टेटेड। वो अभी सोच ही रहा था कि इतने में उसकी जो पहली बीवी थी उसकी आवाज़ आती है। इतने में वो सोच ही रहा था कि उसकी पहली बीवी उसको आवाज़ देती है कि हाँ, मैं चलूँगी आपके साथ। उसकी पहली बीवी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, इतना कमज़ोर कि ऐसे लग रहा था कि कुपोषित है। तो बिजनेसमैन उस अपनी पहली बीवी को बोलता है कि जब मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता था, मुझे तुम्हारा बहुत ध्यान रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ तुम ही मेरे साथ रहोगी। एक्चुअली वी ऑल हैव दिस 4 वाइफ्स इन आवर लाइफ। ये चारों पत्नियाँ, ये चारों वाइफ्स हमारे जीवन में भी हैं। 4th नंबर की वाइफ है, वो हमारा शरीर है। उसका हम जितना मर्जी ध्यान रख लें, जितना मर्जी सजा लें, अंत में वो हमारा साथ छोड़ ही देगी। एंड वो तीसरी वाइफ हमारी वेल्थ, प्रॉपर्टी और हमारा सारा पैसा है। जैसे ही आप मरोगे ये किसी और का हो जाएगा। एंड ये दूसरी वाइफ हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। जब आप इस दुनिया में आए तब ये आपके साथ थे और तब तक ये आपके साथ रहते हैं जब तक आप मर नहीं जाते। ये तब तक साथ देते हैं जब तक आप जिंदा हो। ये आपको शमशान तक आपका साथ निभाते हैं। और जो पहली पत्नी है वो हमारी आत्मा है, जिसको हम हमेशा ही निगलेक्ट करते रहते हैं पैसा, प्यार, मोहब्बत, रिलेटिव, दोस्तों के पीछे, बिजनेस, पोजीशन और पावर के पीछे। और अंत में यही आत्मा हमारे साथ जाती है। तो इन सब चीज़ों से पहले अपनी आत्मा को नर्चर करें, अपनी आत्मा को, अपने सोल को ध्यान दें। केवल वही है जो इस ज़िंदगी के पार भी आपके साथ रहेगी। सो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। I am your host Ravi Somvanshi, signing off now from this video blog, Rethink Motivation. See you next time.